बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसका नेक्स्ट लेक्चर है रैशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स और सेट्स की वेल नोन एग्जांपल्स को डिस्कस किया, जिसमें रैशनल नंबर इज़ आल्सो वन ऑफ देम। बट रैशनल नंबर्स हैज़ सम अनदर टाइप्स। रैशनल नंबर की भी दो अलग से टाइप्स हैं, जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन सीख लें। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज नंबर्स आर सेड टू बी रैशनल नंबर्स। अगर इसके सेट की बात करें तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। सो रैशनल नंबर्स का जो सेट है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट कंटेन्स नंबर्स सच दैट पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 इज़ आल्सो अ पी ओवर क्यू फॉर्म, 2/5 इज़ आल्सो अ पी ओवर क्यू फॉर्म। सो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो ऑल द नंबर्स आर पी ओवर क्यू फॉर्म। सो ऐसे तमाम नंबर्स का जो सेट है उसको हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने दो टाइप्स लिखी हैं रैशनल नंबर्स की। फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में लिमिटेड नंबर्स मौजूद हों, फाइनाइट नंबर्स मौजूद हों। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.21 दिस इज़ अ डेसिमल फॉर्म, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि हम पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स हैं वो उतने 0, और ऊपर हम नंबर्स को ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ आल्सो पी ओवर क्यू फॉर्म। तो इट मीन्स कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल हो गई। इसके अलावा दूसरी टाइप है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि वो कहीं पे रुकेंगे नहीं। जैसे कि पॉइंट्स के बाद जैसे हम लिखते हैं ये नंबर्स, ये चलता जाता है। दिस इज इक्वल टू 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 एक ऐसा नंबर है जो कि पॉइंट के बाद उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, जिनकी कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रिकरिंग का मीनिंग क्या है? रिकरिंग का मीनिंग ये है कि ये वाला नंबर, इसमें जो डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स मौजूद हैं ये एक सेम ऑर्डर से रिपीट हो रहे हों। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी इसके डेसिमल पार्ट में कुछ नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट ही किए जा रहे हैं, जैसे 3 3 3 3। दिस इज आल्सो रिपीटिंग कॉन्टीन्यूसली। एक और नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और नंबर हमारे पास आता है 4/11। दिस इज इक्वल टू 0.363636 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी देखें डेसिमल पार्ट जो है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, कॉन्टीन्यूसली चलता ही जा रहे हैं, कहीं पे स्टॉप नहीं होता। लेकिन इसमें नंबर्स मौजूद हैं जो कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 6 एक पेयर, फिर 3 6 दूसरा पेयर, फिर 3 6 तीसरा पेयर, ऐसे ये पेयर्स की फॉर्म में रिपीट होए जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग मीन्स कि उसमें कोई फाइनाइट नंबर्स बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि यहाँ पे इसका जो फाइनल जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लिख सकते हैं 0. अब जितने जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3 6 रिपीट हो रहा है, 3 6
और इसके ऊपर हम एक बार यूज़ कर लेंगे। ये बार हमें ये बताएगी कि 3 6 रिपीटिंग है अगेन एंड अगेन। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 3 बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि सिंपल एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने लिखी भी थी, जैसे कि 1/2 दिस इज इक्वल टू 0.5। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें जो डेसिमल पार्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट ही होते रहते हैं और वो कहीं भी जाके स्टॉप नहीं होते। ऐसे को हम बार की फॉर्म में लिख लेते हैं 0.3 बार जैसे हमने लिखा, और जैसे हम यहाँ पे 0.36 बार। ठीक है, तो ये थी दो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर एक नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम फिर रैशनल नंबर नहीं कहते, ऐसे नंबर को हम फिर इर्रेशनल नंबर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख लूँ, जैसे कि पाई वेल नाउन कांस्टेंट है, आपको ये पता होगा, इसकी वैल्यू होती है 3.141592654 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि डेसिमल पार्ट नॉन रिकरिंग है, यानी कि यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है। दूसरा आप यहाँ पे देखें कि डेसिमल पार्ट में कोई रिकरेंस मौजूद नहीं है, डेसिमल पार्ट इज़ नॉट रिकरिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर जो है पेयर ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 1 4 1 5 9 ये सारे अलग अलग नंबर हैं, तो इट मीन्स कि ये ना तो रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, तो दैट्स मीन कि दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो इट मीन्स कि ये फिर इर्रेशनल नंबर है। जो नंबर्स रैशनल नहीं होंगे फिर वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। सो ऐसे नंबर्स जो रिकरिंग भी ना हो, टर्मिनेटिंग भी ना हो, तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो देन हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स दोनों की कलेक्शन को, दोनों को मिला के जो सेट बनते हैं उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है रियल नंबर्स को। तो आज का मेरा टॉपिक था रैशनल नंबर्स और इनकी टाइप्स। रैशनल नंबर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, and the set of rational numbers is denoted by q, and q is defined as p over q such that p and q belongs to z and q not equal to 0। ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होगी रैशनल नंबर्स की। देन हमने डिफाइन किया कि रैशनल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप उसकी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि सिंपल एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। सो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज दिस इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ p over q। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q। सेकेंड एग्जाम्पल है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि उसके जो डेसिमल पार्ट के जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, दोज आर नॉट फाइनाइट, कि वो फाइनाइट नहीं है, मगर वो कॉन्टीन्यूसली कुछ पेयर की फॉर्म में रिपीट किए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली रिपीटेड हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें तो 3 3 3 अगेन 3 एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पे मैंने देखा तो 3 6 दो नंबर्स हैं, जो दो नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम, ये मेथड भी होता है हम डेसिमल फॉर्म में लिखने का, और इन नंबर्स को हम 4/11 लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ p over q फॉर्म। मगर इस नंबर्स को हम p over q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक बात यहाँ पे मेरे जहन में आ गई, आपको बता दूँ, हम यूजुअली अपनी कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, तो दिस इज़ आल्सो p over q फॉर्म। मगर नो, ये जस्ट उसकी अप्रॉक्सीमेटिंग वैल्यू होती है, नॉट इक्वल टू, ये उसकी नियरली वैल्यू होती है। हम कहते हैं कि ये उसके करीब करीब की वैल्यू है, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होती। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी तो ये p over q फॉर्म बन गई है, इसके मतलब ये तो फिर रैशनल नंबर हो गया। बट नो, पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर्स। 22/7 ये उसकी नियरली वैल्यू है, करीब करीब वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। सो
ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने रैशनल नंबर्स और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये कवर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनको मुझे उम्मीद थी, मैंने सोचा कि ये आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई आई मेक दैट लेक्चर इन दीज वीडियोज़। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।